All is well. This government will stay for 5 years. गुरुवार शाम को कांग्रेस के संकट मोचक बनकर हिमाचल प्रदेश पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने इन 3 शब्दों के जरिए देश को बताया था कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी में मचे संकट का दी एंड हो गया है। लेकिन रात 12 बजे हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह बागी विधायकों से मिलने चंडीगढ़ पहुंच गए और खबर आई कि बागी विधायकों ने विक्रमादित्य से सरकार गिराने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक शिमला में मौजूद कई विधायक बागियों के संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, गुरुवार शाम को सुक्खू की बगल वाली कुर्सी पर बैठकर सारी समस्याओं को सुलझा लेने की बात करने वाली प्रतिभा सिंह भी शुक्रवार सुबह दूसरे ही तेवर में नजर आई। पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर ली। मैं शुरू में भी यही कह रही थी कि एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में और सरकार में। इन्होंने उसकी तवज्जो ही नहीं ली, बल्कि मैंने नाम भी दिया इनको कि मैंने कहा इनको लगा दो, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी करेंगे सरकार में और पार्टी में, तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और तो और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस बात पर भी मुहर लगा दी कि कैसे बीजेपी लोकसभा चुनाव में आगे निकल चुकी है और कांग्रेस घर की कलह में ही उलझी हुई है। ये बहुत कठिन घड़ी है हमारे लिए कि भाजपा क्या करने जा रही है, क्या करेगी, कैसे इलेक्शन लड़ेगी, तो हम वहाँ कमजोर फुटिंग पर है। मैंने बार बार उनसे यही आग्रह किया कि हमारे को मजबूती करने की जरूरत है। जरा सोचिए, सबसे छोटे हिमाचल प्रदेश का यह हाल है। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल सरकार में ऐसी फूट पड़ी कि बहुमत में होने के बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। फर्क साफ है। और राज्यसभा चुनाव से फूट सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ी, उत्तर प्रदेश में भी हड़कंप मच गया। राज्यसभा चुनाव के मौके पर समाजवादी पार्टी में बगावत हो गई और एसपी के मनोज पांडे सरीखे बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के पाले में जाकर विक्ट्री साइन दिखाने लगे। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 80 सीटों को लेकर समझौता हो गया है। समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं। लेकिन सपा से टूटने वाले विधायकों के जाने से भी महागठबंधन की चुनौती कम नहीं हुई है। पांडवों के लिए वासुदेव श्री कृष्ण जी ने 5 गांव मांगा था। उस तरीके से माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के दलित, बैकवर्ड और मुसलमानों के लिए सिर्फ 5 सीट मांग रहे हैं। अगर वो 5 सीटें देते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं देते हैं तो फिर ये जान लीजिए कि यहाँ ऐसा खेला होगा कि इंडिया अलायंस जो है वो घुटनों के बल आ जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने साफ कहा है कि एसपी और कांग्रेस गठबंधन या तो 5 सीट लड़ने के लिए दे या फिर मुस्लिम बहुल सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतार देगी। और ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को मिलने वाला मुस्लिम वोट बटेगा। फर्क साफ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मची उथल पुथल तो आपने देख ली। अब आपको ले चलते हैं बिहार। 28 फरवरी 2024 को बिहार के बेगूसराय में तेजस्वी ने 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जन विश्वास यात्रा का समापन किया। यात्रा तो बेगूसराय में खत्म हो गई, लेकिन तेजस्वी के पटना पहुंचने से पहले ही खेल हो गया। आरजेडी को 440 वोल्ट का झटका देने वाली इस तस्वीर को गौर से देखिए। गाड़ी से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बाहर आते हैं और उनके पीछे पीछे आरजेडी विधायक भरत बिंद जब कैमरे के सामने आए तो देखने वाले दंग रह गए। भरत बिंद कैमूर जिले की भभुआ सीट से आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन अब बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। भरत बिंद को मिलाकर अब तक आरजेडी के 5 विधायक बीजेपी खेमे में जा चुके हैं। पाला बदलने वाले विधायक चेतन आनंद से लेकर नीलम देवी तक मानो गिनती कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और इतना ही नहीं, आरजेडी के अलावा 2 कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में मची ये भगदड़ बता रही है कि मामला हाथ से निकल रहा है। फर्क साफ है।
दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया है। नतीजा ये होगा कि पार्टी कैडर के बीच कंफ्यूजन पैदा होगा। इंडिया गठबंधन के बैनर तले अभी कई राज्यों में स्थिति साफ नहीं है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी या लेफ्ट के साथ लड़ने को लेकर कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं है, जबकि केरल में लेफ्ट के साथ लड़ने को लेकर भी कांग्रेस में स्पष्टता नहीं है।